साल में 2 बार फसल देता है। 40 किलो 50 किलो तक वजन तक एक पौधा, एक समस्त पौधा आपको वजन देगा। इसकी खास बात है, एक तो इसमें मिठास बहुत है और एक इसका वजन साइज भी ठीक है। एवरेज 20 से लेके 50 रुपए तक इसकी मार्केट में रेट चल रहा है। 1.5 और 2 लाख रुपए बीघा आपका सालाना उत्पादन तीसरे साल दे देगा। मार्केटिंग का कोई इश्यू नहीं है। नजदीक में ये तो वो है, आप रेडी पे लेके जाओगे ना, आपका अपना बंदा रोड पे रख रहे हो, गांव में रख ले हो, या आपके मंडी में नजदीक है, पहुंचना है, सुबह सुबह पहुंचा दो, उसके बाद माल, तो मार्केटिंग का कोई इश्यू नहीं है। अरे इसको हर आदमी खाना चाहता है ना, इसको कोई ये पक्का है इसके बाद में इसको खाने के लिए, ना इसको प्रोसेस अंजीर की तरह करे या कोई स्टोर करे खजूर की तरह, तो मार्केटिंग का कोई इश्यू नहीं है। आप ये मान के चलो, पेस्टिसाइड वाले जो डॉक्टर घूमते हैं ना, सबसे बड़ा काल ये किसानों का ये डॉक्टर है, जो 10-12 पढ़ के या एग्रीकल्चर जो भी करके ये घूम रहे हैं, डॉक्टर बन के जो बता रहे हैं ये बीज लो, ये डाल दो, वो डाल दो, ये काल है। यदि जैविक खेती करोगे उत्पादन उससे ज्यादा होगा। किसान भाइयों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त सुनील मलिक और आप देख रहे हो अपना मनपसंद यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर एक्सपर्ट। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपके लिए लेकर के आया हूं गवावा फार्मिंग या अमरूद की खेती से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारी। आज के हमारे प्रोग्रेसिव फार्मर हमारे साथ है और आपको बता दूं कि हम आज इस वक्त राजस्थान के डिस्ट्रिक्ट हनुमानगढ़ की तहसील नोहर की गांव फेफाना में हैं और यहाँ पे जो किसान साथी है ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं, नेचुरल फार्मिंग जिसमें कोई डीएपी, कोई यूरिया, किसी भी प्रकार का पेस्टिसाइड नहीं, और सीधे तरीके से अपने अमरूद की खेती करके अच्छा खासा मुनाफा कमा रहे हैं। तो सबसे पहले आपको परिचित करवाते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार जी। राजकुमार जाखड़, गाँव फेफाना। कितना टाइम हो गया अपने को ये अमरूद की बागवानी करते हुए? ये अमरूद की बागवानी सन 2019 में स्टार्ट किया था, लॉकडाउन लगा था ना उस टाइम। मतलब 4 साल हो गए अपने को? 3.5-4 साल हो गए। ठीक है। अमरूद लगाने के कितने टाइम बाद अपने को फ्रूटिंग देना शुरू कर देगा? 1 साल बाद। 1 साल बाद ही? तो इसके ऊपर तो डिपेंड ये भी करता होगा क्योंकि अलग अलग वैरायटियों के अलग अलग गुण धर्म होते हैं, तो कौन सी वैरायटी अपने एरिया के लिए? लगभग अमरूद के लिए बढ़िया है हिसार सफेदा। ठीक है। अपने मौसम और अपने एरिया मिट्टी के लिए हिसार सफेदा का उत्पादन अच्छा है, पौधे भी ठीक है। ये कौन सी वैरायटी है? ये हिसार सफेदा ही है। ठीक है। तो इसकी क्या खास बात है? इसकी खास बात है, एक तो इसमें मिठास बहुत है और एक इसका वजन साइज भी ठीक हो जाता है। फ्रूट साइज आप देख सकते हैं किसान भाई, सर्दी में वजन इसका बड़ा होगा, गर्मी में थोड़ा छोटा आएगा, मीडियम साइज करेगा। अब मैं ये जानना चाहूंगा, अगर कोई किसान भाई अमरूद की खेती करना चाहता है, अपनी वीडियो देख रहा है, तो सबसे पहला पॉइंट आप क्या कहना चाहेंगे उसको? अपने मतलब पानी की जांच, मिट्टी की जांच, या किस चीज को प्रीफर करे वो ताकि बागवानी में सफल हो? मिट्टी और पानी, जो अपना एरिया है, जो हरियाणा राजस्थान ये टच मिट्टी, इनमें सब में कामयाब है। ठीक है। बात है सही पौधा मिलना, सही नर्सरी से, रजिस्टर्ड नर्सरी से अपने को हिसार से पैदा बढ़िया पौधा मिले जिसमें रोगग्रस्त ना हो। पौधा रोगग्रस्त हो, इसमें सबसे ज्यादा रोग है निमाटोड का आता है और निमाटोड ही अमरूद के लिए घातक है। एक ये भी देखा जाता है टिश्यू कल्चर के पौधे आजकल ज्यादा चल रहे हैं, तो आप मानते हैं वो ज्यादा कामयाब है जो अपने सीधे नर्सरी से ग्राफ्टिंग वाले? देखो, मैंने तो सारा ग्राफ्टिंग वाला ही लेके आया था और हिसार से पैदा की कलम चढ़ती है जो ग्राफ्टिंग होती है। टिश्यू कल्चर के पौधे मैंने नहीं लगाए और शायद अपने नजदीक में कोई नर्सरी भी नहीं है। पौधे लगाने का सबसे बढ़िया टाइम कौन सा है? सबसे बढ़िया टाइम है अपने जुलाई, बरसात के मौसम में, मानसून काल में लगाएं। मानसून काल में सही पौधा। बाकी लोग लगाते हैं फरवरी में, लेकिन फरवरी से अच्छा मैं मानता हूँ भी जुलाई के अंदर, अगस्त के अंदर जब बारिश स्टार्ट हो जाए तब लगाना चाहिए। ठीक है। अच्छा, लाइन टू लाइन और प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस क्या रखें? जब ज्यादा बड़ा बाग करना है अपने को तब तो लगाना चाहिए इसको 16x16 या 18x18। ठीक है। और 2 बीघा 1 बीघा यहाँ लगाओ तो आप इसको 10x12 पर लगा सकते हो। इरिगेशन सिस्टम भी काफी सारे आते हैं, जैसे आपने तो ड्रिप पे लगा रखा है, कुछ एक इसके अंदर थाला विधि से भी लगाते हैं और बहुत सारे मेथड है, तो कौन सी ज्यादा सक्सेस है इसमें? यदि आपके पास पानी कम है तब तो आपको लगाना चाहिए ये ड्रिप सिस्टम, सबसे ज्यादा कामयाब यही है। एक बार ड्रिप के पैसे लगते हैं, उसके बाद तो कोई खर्चा ही नहीं है। हाँ, उस पे भी गवर्नमेंट अनुदान देती है। कि अगर कोई किसान अपनी वीडियो देख करके बागवानी करता है अमरूद की, तो कितना प्रॉफिट अपने मान सकते हैं कि 1 एकड़ से वो ले सकता है? देखो, 1 साल 12 महीने 18 महीने के बाद में आपको बाग के अंदर जो घूमने के लिए ऐसा माल मिल जाएगा आप, जिससे अपने का मतलब छोटा मोटा खर्चा निकल जाएगा। सही उत्पादन आपको 3.5 और 4 साल के बाद में देता है और 4 साल में फुल माल दे देगा आपको, और इसकी कोई लिमिट नहीं है। ठीक है। कितना ही हो सकता है, कम से कम शायद एक पौधे पे ये 2 फसल लेके आता है, साल में 2 बार फसल देता है। 40 किलो 50 किलो तक वजन
आपको एक फसल का दे देता है। एक पौधा 25 किलो से लेके और आपको 40 किलो तक एक पौधा, एक समस्त पौधा आपको वजन देगा। ठीक। एक और चीज मैं आपसे जानना चाहूंगा, अमरूद के अंदर जैसे आपने बताया 2 बार, लेकिन एग्रीकल्चर ये कहता है कि 3 बहारें आती है, अम्बे बहार, मृग बहार और हस्त बहार। तो अपने यहाँ की जो देखें तो इसमें एक तो मानसून काल वाली बहार ले, या जैसे अभी इस उत्पादन में वो यहाँ इस वक्त लंबा चलता है। गर्मी में क्या होता है कि जल्दी पकेगा, झड़ेगा, गर्म मौसम मिलने के बाद उसका साइज भी छोटा रहेगा, सेल्फ लाइफ भी कम होती है। और सर्दी के अंदर आप ये मान के चलो नवंबर से स्टार्ट होके मार्च तक अब इसकी कटिंग होगी, तब तक ये देता रहेगा। देखो अभी ये तक अपने माल टूट गए, 20-30 कुंटल माल इसका निकल भी गया है, नया फ्रूट भी आ रहा है, फूल भी आ रहा है। तो ये सर्दी का माल लंबा चलता है। बात है मार्केटिंग की, क्योंकि इसका स्टोर नहीं है, तो सर्दी सबसे बढ़िया है। बाकी दोनों ही लेते हैं। शायद ही कोई ऐसा आदमी होगा जो अमरूद के एक फसल को मतलब तोड़ता है या अवॉइड करता है। 2 या 3 साल के बाद ये इसके दोनों फसल ली जाती है। ठीक है। अक्सर एक चीज़ देखने में आती है, आजकल का युवा इंटरनेट से या वेबसाइट वगैरह से कहीं से भी मतलब वीडियो देख करके कोई बिजनेस करने की सोच लेता है और आओ ताओ में आकर पैसा भी लगा देता है, लेकिन कुछ ही सालों बाद वो हाथ पे आदर के भी बैठ जाता है। तो उसमें दिक्कत आती है कि हमने वीडियो देख करके काम तो कर लिया, प्रोडक्शन भी निकाल लिया, लेकिन उसको बेचे कहाँ। तो इसमें मार्केटिंग में ऐसा कोई इश्यू? मार्केटिंग का कोई इश्यू नहीं है नज़दीक में। ये तो वो है, आप रेडी पे लेके जाओगे ना, आपका अपना बंदा रोड पे रख लो, गांव में रख लो, या आपके मंडी में नज़दीक है, पहुंचना है सुबह सुबह पहुंचा दो, उसके बाद माल। तो मार्केटिंग का कोई इश्यू नहीं है। अरे इसको हर आदमी खाना चाहता है ना, इसको कोई ये पक्का है इसके बाद में इसको खाने के लिए ना इसको प्रोसेस अंजीर की तरह करे या कोई स्टोर करे खजूर की तरह। तो मार्केटिंग का कोई इश्यू नहीं है। बात है आप पौधे की क्वालिटी क्या है और आप इसको मतलब किस तरीके से मतलब आप मार्केट में भेज रहे हो। ठीक है। क्या कुछ रेट में अपना एक उत्पादन एवरेज की बात करें तो क्या कुछ रेट में चला जाता है ये? आज से 2 साल पहले इसके फुल मार्केट में रेट ऊंचा था, 50 से 60 तक मार्केट गया है। अभी पिछले साल, क्योंकि 3 साल से 4 साल से मार्केट में ये मतलब बाग ज्यादा लगने थोड़े फार्मर ज्यादा आ गए, थोड़ा डाउन आया है। लेकिन डाउन आने का वजह है हमारे किसानों की कमी। एक मंडी में तेज है, एक मंडी में आप 100-200 किलोमीटर से सारे वहां चले जाओगे। जब ज्यादा मार्केट होगा तो वो बढ़िया हो चाहे आड़तिया हो, वो अपना रेट डाउन करेगा। बाकी इसकी एवरेज 20 से लेके 50 रुपए तक इसकी मार्केट में रेट चल रहा है इस टाइम। ठीक है। किसान की जो इनकम है उसको हमेशा पैसों में आंका जाता है। तो अगर 1 एकड़ की मैं आपकी इनकम पूछूं तो क्या आप मानते हैं? अपना यहाँ बीघा का सिस्टम है। बीघे के ऊपर कुछ तो डिपेंड करेगा पौधों पे, दूरी पे लगाने पे पौधे घटेंगे या बढ़ेंगे। बाकी 4 साल का पौधा है और यदि बीघे का अपने सिस्टम बनाए तो लगभग 1.5 और 2 लाख रुपए बीघा आपका सालाना उत्पादन तीसरे साल दे देगा। एक और सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आजकल का जो यूथ है हम ज़्यादातर मतलब अपनी खेती किसानी को छोड़ के या अपनी जो परंपरागत खेती सबको छोड़ के बाहर विदेशों की ओर भाग रहा है। यानी थोड़ा बहुत पैसा है तो ठीक है, नहीं है तो चाहे लोन पे लेके जाना पड़े, चाहे केसीसी करवाए, कैसे भी करवाए, लेकिन जाना विदेश है। इसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? यदि आपके पास खुद की जमीन है 10 बीघा 20 बीघा, बात अपने किसानों की थोड़ा 20 सालों में जो है ना अपने खेत में किसी को लेके नहीं जाना, भाई खेती नहीं करना, ये घाटे का सौदा है। ये घाटे का सौदा होने के कारण ज़्यादा तो पेस्टिसाइड यूज करना और देख के एक महीने में मतलब एक फसल में आप ज़्यादा उत्पादन लेने के चक्कर में अपने यहाँ किसानों को नुकसान हो रहा है। यदि कोई नवयुवक पड़ा हुआ यदि खेती के अंदर जितना पैसा वो बाहर जाने के लिए लगा रहा है वो यहाँ लगाए, टेक्निक से लगाए, सही गाइडलाइन से लगाए और खुद मेहनत करे, इशारों से काम कराएगा। वो तो चाहे आप 100 किले वाला हो, चाहे 10 किले वाला हो, चाहे कनाडा जाके कर लो, यहाँ जो काम करेगा, जो खुद करेगा, मेहनत करेगा, जीरो फार्मिंग अपनी खेती चल रही है। जैसे यही का मतलब बहुत कुछ है जो आप पेस्टिसाइड डाल रहे हो, यहाँ सब कुछ आप तैयार करके लगाओगे तो आपको ये उत्पादन देगा। और ये चीर है, चीर मतलब समय अवधि इसकी लंबी है, आप 40 साल तक इसको उत्पादन लेोगे। एक बार लगा दिया उसके बाद रख रखाव है, तो कहने का मतलब कोई जाना चाहता है वो तो चलो हर एक घर की हर एक आदमी की अलग अलग इच्छा है। यदि कोई आदमी किसानी से जुड़ा हुआ है और खुद मेहनत काम करेगा तो बागवानी और खेती घाटे का सौदा नहीं है। सर, जब भी बात आती है ऑर्गेनिक फार्मिंग की या जैविक खेती की तो किसानों के मन में ये रहता है कि उत्पादन घट जाता है। तो आपको ऐसी कोई समस्या फेस करनी पड़ती है? उत्पादन घटता नहीं है, बढ़ता है। बात है कि उसको अपने क्या कि पेस्टिसाइड यूज किया हुआ और जैविक में उसका अंतर यूज नहीं कर रहे लोग। यदि अंतर करके देखो, एक आप पेस्टिसाइड में यूज करो, एक वो जैविक, एक तो आगे वर्षों के लिए आपकी जमीन उत्पादन दोनों बढ़ेगा,
कम लागत है, थोड़ी मेहनत है। ये पेस्टिसाइड आपको दुकान पे मिल जाएगा 5 मिनट में, ये थोड़ा अपने को तैयार करना पड़ेगा, थोड़ा यहाँ करने पड़ेगा, उसका रिजल्ट दिखता नहीं है कुछ। ये अपने मार्केट में हवा ही ऐसी हो रही। उम्मीद करते हैं आपके सभी सवालों के जवाब क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी आपके मन में कोई डाउट, शंका या सवाल है तो वीडियो के नीचे कमेंट करके भी आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। हमारी भरपूर कोशिश रहेगी एक सटीक जानकारी के साथ आपके हर एक कमेंट का जवाब मिले। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और अन्य किसान साथियों के साथ शेयर करें और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सर धन्यवाद।